नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पंजाब केसरी हरियाणा में। पंजाब केसरी हरियाणा पर इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो टिकरी बॉर्डर पर किसान पंचायत की तस्वीरें हैं। इस किसान पंचायत में हरियाणा के किसान संगठन और हरियाणा के खाप प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। अहलावत खाप के तहसील अहलावत की अध्यक्षता में पंचायत हो रही है और पंचायत में देशपाल खाप, पंडो खाप, बिलाल खाप के प्रतिनिधि पहुँच गए हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि काफ़ी संख्या में और भी खाप प्रतिनिधि इस बैठक में इस पंचायत में शामिल होने वाले हैं। दरअसल हो रहा है इसलिए पंचायत इसलिए हो रही है कि पंजाब के किसान संगठन लगातार कह रहे हैं कि आंदोलन जीत लिया और हरियाणा के कुछ किसान संगठनों और प्रतिनिधियों को एतराज़ है कि जब तक MSP कानून ना बन जाए और जब तक आंदोलन के मुकदमे वापस ना हो जाए तब तक ये आंदोलन जारी रखना चाहिए। इसलिए कुछ किसान संगठनों को लेकर ऐतराज़ भी यहाँ पर हो रहा है कि जो ये कह रहे हैं कि जीत गए वो जीत अभी तक अधूरी है, अभी तक MSP कानून पूरा ना बन जाए। फिलहाल आप सीधी तस्वीरें देखिए। इस वक्त JSO जो जमींदार छात्र संगठन है उसके मीतमान बोल रहे हैं जो लगातार टिकरी स्टेज के पास भंडारा चलाए हुए हैं। दूसरा एजेंडा है कि क्या MSP पे कुरुक्षेत्र 2018 में मीटिंग हुई थी कुरुक्षेत्र में जी, सभी किसान संगठनों के और मौजूद लोगों की चटोड़ी साहब की अध्यक्षता में, जिसमें ये सारे संगठन शामिल थे जो आज नाइन का काम करने लग रहे हैं। एक नाइन ने आड़े ने क्या उसका न्योता दिया, नाइन में उन्हें जाके कहा तुम बुलाए तो आज नहीं, फिर भी आओ तो आज ही हो। ऐसे कुछ लोग हमारे बीच में काम कर रहे हैं, वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे और उस मीटिंग में यह तय हुआ था, प्रस्ताव रखे थे, हमने भी रखा था, सबने मिलकर रखे 2023 में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और दिल्ली की ओर कूच करेंगे, लाखों लोग लेंगे। 2023 से पहले जागरूकता चलाओ और उस जागरूकता का आपने सबने देख लिया, एक बड़ा माहौल बन रहा था, किसान तैयारी करने लग रहा था। लेकिन ये 3 काले कानून पूंजीवादी व्यवस्था लेकर आई है। उन्होंने देख लिया था कि किसान उठेगा और किसान ऐसा उठेगा कि स्वामीनाथन आयोग का C2+50 फार्मूला और MSP लिए बिना नहीं बैठेगा। इसलिए सोची समझी रणनीति के तहत 1 साल चली गई, काले कानून लेकर आए ताकि किसान इन पर डट जा। और किसान जो तैयारी आधी अधूरी तैयारी हम कर चुके थे, जागरूकता कर चुके थे, यहाँ पर संगठनों के सदस्य बैठे हैं जो हमारे यहाँ 10-10 साल से काम कर रहे हैं, वो बताएंगे आपको उस तैयारी करेगा कि भाई उस तैयारी को तोड़ा जाए। इसलिए 3 काले कानून उस तरीके से लेके आए कि सारे इस पे लग जाए और हम 3 काले कानूनों के खिलाफ पंजाब वाले साथी उठे, सब उठे। और MSP ये हमारे एजेंडे में थी, MSP उस दिन भी थी। मैंने एक एक चीज इन लोगों को दिखा दी, सब लोगों की आपके विचार जिस चीज के वीडियो थे पुराने हुए दिखा दिए कि ये देखो जी MSP 24 नवंबर 2020 से पहले, जब अपन लोगों ने चलने से 3 दिन पहले लगभग लोगों ने ये कहा कि MSP के लिए हम जा रहे थे और काले कानून वापिस करवाने के लिए हम जा रहे थे। मैं थोड़ा सा नकल करवाता हूँ, ये 2 एजेंडे थे जी, काले कानून और MSP। लेकिन पूरा जोर काले कानून पे दे दिया। अभी तक तो दोनों चीजों पे दे रहे थे, काले कानून वापिस हो गए, नो डाउट हमने सरकार की नाक रगड़वा दी भाई, हमने सरकार के पूंजीवादी इरादों को तोड़ा है। लेकिन अभी तक तो वही चीज हुई है जो सरकार ने MSP को रोकने के लिए जो कमेटी जो काले कानून बनाए थे वही लेके आए, अभी तक तो वही वापिस करवाए हैं। आपकी जो लड़ाई सन 2018 कुरुक्षेत्र में तय हुई थी कि हम MSP के लिए लड़ेंगे, हम C2+50 के लिए लड़ेंगे, वो लड़ाई वही की वही खड़ी है। क्या अचीव कर लिया? एक मिनट जी, क्या अचीव कर लिया वो लोग आप तय करोगे, हमने क्या अचीव कर लिया? हाँ, हमने सरकार को झुकाया, सरकार रगड़ी है और लोगों के आंदोलन के रास्ते खोले, युवाओं बेरोजगार युवाओं के बोलने का एक आजादी दिलाई है कि वो भी बोल पाएंगे आप लोगों को देख के, जैसे आप सरकारी लोग लड़े आप लोग। लेकिन हमारे हाथ खाली है, ये कहना है, ये एजेंडा है कि हाथ खाली है, लेके क्या जाएंगे, बच्चों को क्या दिखाएंगे? बेटा बाजार, बापू बाजार गया है, लेके क्या आया ये बताएंगे? वहां से उठाया वहां दे दिया, यहाँ से उठाया वहां दे दिया। उनको तो MSP दे जाके उनके हाथ में रखेंगे तो उनके बात बढ़ेगी। और ये सबसे बड़ी बात है कि हम सब मिलके संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में लड़ रहे थे। हम चाहते हैं संयुक्त किसान मोर्चा इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखे कि खाली हाथ नहीं जाना है, किसी भी सूरत में नहीं जाना है। और आप लोग तय करो अब क्या करना है। केस वापसी तभी होते हैं, ये सुर में बैठे हैं यहाँ, जाट आरक्षण आंदोलन में भुगत चुके हैं, इन्होंने लिस्टें बनवा के 25 स्टैंप लगा के ली थी
कि वो मुकदमे वापस हो गए और वो लिस्टें आज भी नेट पे हैं, लेकिन मुकदमे वापस नहीं हुए। सरकार ने कह दिया कि कोर्ट नहीं मानता, कोर्ट नहीं मानता। ये दिक्कतें थी। आज भी सरकार कह देगी लिस्ट बना के कि कल को कहे कोर्ट नहीं मानता। मुकदमे एक ही सूरत में वापस होंगे जब हम अपनी पूरी बात, जिस बात के लिए आए हैं वो अचीव हो जाए। फिर सरकार नहीं चाहेगी हमारे से दुश्मनी लेना, वो मुकदमे खातर मारते क्यों बुलाई लेगी, आप पर उल्टे ले लेंगे। तो जी एजेंडा ये है, आप एमएसपी पे सीधे सीधे अपनी बात रखो। हमें क्या करना चाहिए, और पूरा पंजाब नहीं भाग रहा है। सबसे पहले ये दिमाग में लगा ले, पूरा पंजाब नहीं भाग रहा है, कुछ भगोड़े हैं बस। संयुक्त किसान मोर्चा एजीटी जारी है। आप अपनी बात एक करके पहले प्रधान जी इजाजत लेते रहेंगे, आपको बातें रहो जो मेन इस मुद्दे पर बोल सकते हैं जी। 3-3, 4-4 मिनट कोशिश करियो कि किसी ने एंड करके निचोड़ दिखा पाएंगे। से पवन कुमार गाँव। सबसे पहले सभी को 21वीं सदी के आप भगत सिंह हो, सबको राम राम। मुद्दा ये है, हम जीत कैसे गए। खेत हमारा कब्जा किसी और ने ले लिया और वो 2-4 साल उसके ऊपर खेती कर गया और फिर वो हमने छुपा लिया, तो हम जीते कैसे। हमारा नुकसान हुआ है क्या। उस समय के अंदर जो हमने फसलें लेनी थी वो तो वो लेके चला गया, हमारा वो नुकसान है। आज बोल रहे हैं कि हम जीत गए। क्या जीत गए, हमने कानूनों की मांग नहीं करी कभी। ये 3 कानून हमारे ऊपर थोपे गए थे, ये एक किस्म का कब्जा था हमारे ऊपर, वो कब्जा ही तुड़वाया अभी तो। उसके बाद हमारे 700 भाई शहीद हो गए, उनके बच्चे, बीवी, उनकी बहन, माँ, वो आज भी रो रही हैं। उनको क्या मिला उसके बारे में भी हमें सोचना है। हम जीत कैसे गए, हमारा कितना पैसा बर्बाद, कितना समय बर्बाद हो गया। हम जीत कैसे गए, कौन कह रहा है कि हम जीत गए। हम नहीं जीते हैं। अगर आपने जीत ही दिखानी है तो ये लड़ाई जो आज एक भाईचारे का तन और मन और धन से एक हुआ है, संयुक्त पंजाब दोबारा खड़ा हुआ है। वो संयुक्त पंजाब जिसने 1857 से लेकर 1947 की जो आज़ादी की लड़ाई थी, उसमें जो शहीद हुए थे वो हमारे भाई थे सबसे ज्यादा। लेकिन राजनीतिक विघटन के कारण हमारे अंदर फूट डाली गई और हम 2 भाइयों को अलग कर दिया। आज इस आंदोलन के कारण हम दोबारा हमारे भाईचारे को समझे हैं और उस भाईचारे को कायम रखेंगे, अंतिम सांस तक रखेंगे। और मेरा निवेदन है आप सभी से कि सिंधुवाड़ा की मीटिंग में भी आप जाओ, उसके मेन मुद्दे ये दोनों ही हैं। एक तो पूरे के पूरे जितने केस है वो वापिस हो, जिन किसान भाइयों के ट्रैक्टर तोड़े गए वो ट्रैक्टर नए होने चाहिए, और जो C2+50 का फार्मूला है उसके ऊपर NSP का कानून बने। उससे पहले अगर हम घर जाते हैं तो हम अपने आप सुसाइड कर रहे हैं और उसके जिम्मेदार हम हैं। इन्हीं बातों के साथ आप सबका धन्यवाद। किसी समझ से किसी भाई को ठेस पहुंची हो तो माफी के लायक हूँ। प्रधान जी मनदीप नथवान जी भाई आया हमारे साथ में, बैठे हैं फतेहाबाद में और रतिया में और उसे सिरसा एरिया में काफ़ी मजबूत जत्थेबंदी है, युवा साथी है। अपने विचार आपकी इजाज़त से कर दो। और इनकी जत्थेबंदी है, ये पूरे हरियाणा की मीटिंग है, यहाँ हर कोने से आदमी है। तो मनदीप जी, प्रधान जी, अरे यार भाई मैं दो मेरे दिसंबर से जो माहौल था वो ऐसा नहीं था। पहले चर्चाएं थी भी मोदी बैक जाएगा, कानून जाएंगे या नहीं जाएंगे। अब तुम लोगों में जो अपनी हाजिरी थी उस पर आप सारे लोग चिंता कर रहे थे। मोदी से बैक हटने के, जब मोदी बैक हटा तो हमारे में उत्साह आया भी हम जीत सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। जितना काले कानूनों वाला मुद्दा था उतना ही MSP का मुद्दा है, उससे भी बड़ा मुद्दा है। और जिस सरकार से टक्कर है, जिन शक्तियों से टक्कर है, वो शक्तिशाली है, उनके पास राज है, उनके पास राज प्रबंध है। वो लगातार एक हमारे में एक पखेड़ा खड़ा करना चाहते थे, उनको फूट आनी गई। 26 जनवरी को मैं पिछली बात करूँगा, साजिश के तहत एक झंडा चढ़ाया गया ताकि ये धार्मिक बंटवारा हो जाएगा। ये दोनों
छिड़ जाए, ये भी सरकार की चाल थी। फिर उन्होंने SYL का मुद्दा उठाया। मैं पीछे लेके जाना चाहता हूँ आपको ज्ञान होगा भी SYL के मुद्दे पर उन्होंने प्रोग्राम किया, और क्यों किया? क्योंकि हरियाणा और पंजाब की एकता तोड़ना चाहते थे। बाकी जो राज करने वाली ताकतें हैं, वो पंजाब की हो, जो हरियाणा की हो, यूपी की हो, देश की हो, स्टेट की हो, वो हमारी एकता नहीं चाहती। हमें संयुक्त मोर्चे को, हो सकता है जब हम काम करेंगे वो गलती होगी, काम करते करते गलती हो सकती है, पर बेईमानी नहीं होनी चाहिए। जो कल चिट्ठी आई थी, मैं मीटिंग के अंदर था, उसमें गलतियां थी, उसमें शर्तें लगाई गई थी भी आप आंदोलन उठाओगे तो मुकदमे वापस होंगे। मगर वो अभी मेरे को पत्रकार साथी का फोन आया भी वो नई चिट्ठी आ गई है जी। मैं किसी नेता से बात नहीं, नई चिट्ठी आ गई है, उन्होंने शर्तें वो जो थी वो टाली है, जो आपके मोर्चे ने कही है वो बात सरकार ने हम मानी है। यही बात अब MSP की, वो हमारी लड़ाई अभी बीच में है। देखो उसको आप उसको जीत नहीं कह सकते MSP में, उसकी लड़ाई अभी जारी है। मैं तो आपसे एक अनुरोध दूर करूँगा, जो सरकार चाहती है हम वो ना करें। हम ठीक बात है, अभी कोई जब आप आंदोलन करेंगे कुछ लोग गद्दार भी होंगे। अब जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ी थी, कुछ भेड़िए शामिल हो गए हमारे बीच में, कोई पैसा कमाने के चक्कर में आ गए, कोई इलेक्शन के चक्कर में आ गए, और कई तरह के लोग हमारे में घुस गए। ये बात ठीक है, मगर हमें एकता बना के रखनी चाहिए, और जो कमी है उसे अंदर बैठ के ठीक करना चाहिए, बाहर बोलना चाहिए। जो गलती कर रहे हैं उसको अंदर बिठा के समझाएं, भाई ये गलती इसको आप ठीक करें। मैं आपसे अपने संगठन की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारे आने के अंदर मजबूत स्थिति में किसान पहली बार अपनी ताकत को बचाना, और सरकार डरी हुई है, किसान आंदोलन से डरी हुई है, वो उसको जाट आंदोलन बनाना चाहती थी। अंतिम बात करूँगा, उनका प्रयास था भी गैर जाट और जाटों को बांटो, जैसे उन्होंने इलाहाबाद चुनाव के अंदर किया, जिसका असर देखने को मिला। और जो गैर जाट थे उनकी वोट उन्होंने खरीद ली, और जाति के आधार पर यहाँ भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मगर ये जीत जब आप जीते हैं तो चाहे अधूरी जीत है, अगर हमारे में उत्साह भी हम लड़ सकते हैं। इसलिए तमाम साथियों से मैं निवेदन करूँगा, जो बात है उसको हम मोर्चे के अंदर रखेंगे, अंदर बंद कमरे में एक दूसरे को जो मर्जी कह रहे हैं, मगर बाहर हम ओपनली बात नहीं किसी को कहेंगे, ताकि हमारी की एकता न टूटे। आपका ये साथी गीतमान बैठा लगातार ये लंगर की सेवा कर रहा है, और बहुत से हरियाणा जिसने इस आंदोलन को चलाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, दूध की नदियाँ बहा दी है, और जहाँ देसी घी के देसी घी तक लोगों को लंगरों में पहुँचाया। ये हरियाणा की वजह से आंदोलन है, और ठीक बात है पंजाब ने शुरू किया था और हरियाणा ने इसको नई ताकत दी है। हम मिलकर काम करना चाहते हैं, संयुक्त रूप से काम करना चाहते हैं। मैं आपसे सभी पंचायत से मीटिंग से अनुरोध जरूर करूँगा, यदि कोई भी बात है तो उसे हम कमरे के अंदर बैठ के बताएं, ताकि बात ओपन नहीं होनी चाहिए, हमारी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। और मैं उम्मीद करूँगा कि MSP के ऊपर हमें मजबूती से स्टैंड लेंगे और लड़ेंगे आखिरी दम तक। ये लड़ाई आखिरी नहीं है, ये लड़ाई शुरू हुई है। कई प्रेस वाले पूछते हैं लड़ाई खत्म हो जाएगी, आंदोलन खत्म हो जाएगा। मैंने कहा पहली बार हमने आंदोलन करना सीखा है, अभी तो हमने शुरुआत की है। ये आंदोलन नए रास्ते खोलेगा, ये आंदोलन आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान सिद्ध होगा। अभी हम शुरुआत करने जा रहे हैं, ये आंदोलन समाप्त होने नहीं जा रहा। और ये कल मोर्चे के नेताओं ने स्पष्ट कहा, हम आंदोलन समाप्ति के मूड में नहीं है, हम तो इस आंदोलन का रूप बदल सकते हैं, आंदोलन को और तेज करने का मन रखते हैं। इसलिए किसी वहम में मत रहना कि आंदोलन समाप्त हो रहा होगा। हम आंदोलन लड़ेंगे, रहते मुद्दों को भी लड़ेंगे। जो मुकदमे वाली बात आती है बार बार, ठीक बात है, सरकार धोखा कर जाती है, मगर धोखा तब होता है जब हम कमज़ोर हो, जब हम मजबूत हैं। सरकार की ताकत नहीं का हमारे सामने वो टिक पाएगी। ये पर्चे भी रद्द होंगे, सभी पर्चे, मेरे पे भी पर्चे हैं, इतने आप लोग बैठे लड़ने वाले के ऊपर पर्चे हैं। जब आप सरकार से टक्कर लेंगे तो पर्चे तो होंगे, सरकार से टक्कर लेंगे तो गोली भी लगेगी, फांसी भी मिलेगी, जेल भी मिलेगी। मगर ये रास्ते आंदोलन से, संघर्षों से होकर निकलते हैं। इसलिए आप तमाम साथियों से मैं निवेदन करूंगा, ना जेलों से डर है, ना पर्चों से डर है। ये आंदोलन को हम आंदोलन के तरीके से लड़ेंगे। जैसे पंजाब के लोगों ने कहा कि हम शांति से बैठेंगे, मगर हरियाणा के लोगों ने कुछ कहा कि हम आर पार करने की विश्वास रखते हैं, और उन्होंने कहा कि यदि हमने आर पार किया तो हम आंदोलन हार जाएंगे, और शांति से बैठेंगे तो आंदोलन जीत जाएंगे। आज शांति से बैठे हैं तो उस्ताना शौक को हमने उसकी जो दौड़ थी, आकड़ रही थी, उसको नीचा कर लिया। रहते मुद्दों को भी आप जीत पाएंगे। मैं इसी विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। और जो हरियाणा के साथ फैसला करेंगे, हम आपके, हमारा संगठन है जो पगड़ी समाज जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा, आपके हर फैसले के साथ रहेगा। भाई की तो नाम है, नाम है ना, ये कौन है भाई? ये लोग आए फोन सुनकर आओ 5 गया
आंदोलन पार्टी का इतने ऊपर से हमारी जो पंचायत बैठी है ना वही तरह के मैं मुँह मत नहीं कल इतना देख नहीं है ना मारा माँ कल भी बड़े थे जाटा सुन भी बड़े गरीबी मारा माँ तोड़ बढ़ गए जो कल 5 भैया हमारा जो किसान मोर्चा ने दिए थे हम जो टुकड़े भूखे महाराणा ने एक तो नदमियाँ तो उनका जब्त करो। दूसरी बात जब नई नई मीटिंग को ख्याल नए नए बताओ है उनका बताएं सारे मुझे कहो भाई मान लो और तेरा इतना सही ना जो मरीज आगा और ताप का ये भाई इकट्ठे नहीं होंगे टुकड़े भी इकट्ठे नहीं होंगे कभी भी सोचते हो तेरे कानून हो गए वो कुछ कानून हम ना मांगेंगे जब भारतीय गवर्नमेंट ने आज्ञा दिए थे या मिलने के लिए तो अपना मांगे की बात चीज मिली है ना 1.5 5 दामों में अरिया मशीन ये रही हमारी ये थी मैंने मेरी सुन लो भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँ वो इसमें लगा उसने बात बदली बताइए भाई आगामी और जो भाई पंजाब के हूँ आगे भी हाथ जोड़ा है ना भाई सारे कारण हमारे बातों ना छोड़िए और तो भाई ये नौकरी